जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के संदर्भ में जो 21,391 पद का री एग्जाम हुआ था। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न, कॉमन प्रश्न उठ रहा है कि क्या इसमें भी धांधली हुई है, क्या इसमें भी पेपर सेटिंग हुआ है, क्या इसमें भी जो लड़के OMR सीट खाली छोड़ के आए हैं उसका रिजल्ट हो जाएगा, क्या पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा सबके मन में क्यों प्रश्न आ रहा है भाई? तो इसके पीछे कारण है। चलिए हम लोग उस कारण के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए, ठीक है। बात आती है कि 21,391 पद जो पिछले साल जुलाई अगस्त में सरकार द्वारा विज्ञापन विभाग द्वारा निकाला गया था, CSBC द्वारा, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अक्टूबर में एग्जाम होने वाली थी। 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ भाई? उसमें पेपर लीक हो गया। तो उसके अध्यक्ष साहब निकल के सामने आए, उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। लड़के इतने ज़्यादा पढ़ लिए हैं कि वो क्वेश्चन गेस करना सीख लिए हैं। कैसी विडंबना है यार, क्या चल रहा है यहाँ बिहार में, ठीक है। उसके बाद लड़कों ने आवाज़ उठाई, स्टडी मूड वाले सर आवाज़ उठाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे 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 परत दर परत खुलता गया और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। उसमें 2000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, 75 से अधिक FIR दर्ज हुए। और उसमें क्या हुआ कि अब जांच टीम धीरे धीरे जब आगे बढ़ी तो उसमें उसी का नाम निकल के सामने आ गया जो कि इस संगठन का मुखिया थे, SK सिंघल। नाम याद कीजिए, SK सिंघल नाम है उनका। अब बताइए, कप्तान है, वो पुलिस के सर्वोच्च पद पे हैं और निम्न स्तर की भर्ती ली जा रही है। मतलब कांस्टेबल से नीचे भर्ती पुलिस विभाग में नहीं होती है, जहाँ तक हमें पता है, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स के आधार पर होता होगा, एक्सटर्नल सोर्स के आधार पर होता हुआ अलग बात है। ओपन भर्ती जो है पुलिस से नीचे का नहीं होता है, मतलब सबसे निचले पैदान पे कांस्टेबल, और उस भर्ती का उन्होंने इस कंपनी को ठेका दे दिया जिस कंपनी का कहीं आता पता नहीं है, जो सारे राज्यों द्वारा ब्लैक लिस्टेड है और उससे 10% कमीशन लिए। और इन्होंने ही आगे कहा था मीडिया में कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं पेपर लीक में इनका भी हाथ होगा। कहीं ना कहीं अगर जहाँ तक ये सारे सूत्रों को जोड़ा जाए, सारी बातों को जोड़ा जाए, तो इसमें इनका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है कि जो अभी री एग्जाम हुआ है, इस अध्यक्ष की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह के बहकावे में मत आइए कि इसमें भी धांधली हुई है, इसमें भी पेपर लीक आउट हुआ है। अब देखिए, इसमें हर जिले का अलग अलग प्रश्न था। हर जिले का, अगर मान लीजिए किसी एक जिले का आउट हुआ तो दूसरे जिले का नहीं आउट होगा। अब जो सेटरबाज हैं, जो धांधली कराने वाले हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, कितना क्वेश्चन याद कीजिएगा भाई। 38 को जिला है। अब मान लीजिए 38 जिला को अलग अलग भागों में अगर बांटा हुआ होगा, संभाग में, तो मान लीजिए 10 तरह का क्वेश्चन अगर बना होगा सबके लिए, तो 100 गुना 10, 1000 क्वेश्चन आप कहाँ से याद कीजिएगा, ठीक है। अब ये आपके सेट में आएगा कि नहीं आएगा, ये आरा जिले वाले का है कि पटना जिले वाले का है, पटना वाले का है कि औरंगाबाद का है, औरंगाबाद का है कि जमुई का है। और एक बात, जो लोग OMR सीट खाली छोड़ के आए थे, OMR सीट खाली छोड़ के आए थे, मतलब उन लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा कहा गया था कि अगर आप 50% से कम क्वेश्चन रखते हैं तो उसमें OMR सीट में उसको नॉमिनेट कर दिया जाता था कि 50% से लड़का कम है। अगर कहीं श्रेणीवाज आपका रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिजल्ट अगर आएगा, आप किसी कैटेगरी से हैं, आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप 50% से कम रंगे हैं, तो आप पे जांच की जाएगी, ठीक है। तो अभी तक एग्जाम फेयर तरीके से हुआ है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, साथ में रनिंग भी करते रहिए। अगर पढ़ाई इसलिए कीजिए कि अगर आपका इसमें रिजल्ट नहीं आया तो एक और भर्ती आपका इंतजार कर रही है, वो भी 20,000 प्लस होने वाली है। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपको टाइम मिलने वाला नहीं है।
इसलिए आप फिजिकल भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, और आप लोग निश्चिंत हो करके मन से इधर उधर के बहकावे में मत आइए कि यहाँ ये हो रहा है या ये हो रहा है। चलता है। एक और केस हम सुने थे बीपीएससी में एक कैंडिडेट का 71 बार क्वेश्चन मिटका करके और फिर से रंगा गया था। वो नौकरी भी कर ली, रिजाइन भी कर, मतलब रिटायर भी हो गई और पेंशन भी उठा रही है। सरकार क्या कर रही है? तो ये होता है, इस सबके खिलाफ लड़ना है। आपको पढ़ाई भी करनी है और धांधली के खिलाफ लड़ना भी है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, यही हमारी शुभकामना है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बनता है, कुछ मिलता नहीं है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।